तो भाई ये बाइक मेरे पास आई थी पल्सर 150 गाड़ी। ये जो राइडर है ना भाई का, जो जिस बाइक के जो ओनर है उनके साथ ना एक स्कैम हो गया। मैं स्कैम ही बोलूँगा, इसको फ्रॉड बोलूँगा। ऐसे लोग हैं जो ऐसा करते हैं और बहुत ज़्यादा गलत है। आज इस वीडियो के अंदर मैं उन्हीं के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। और अगर कोई ऐसा बंदा है जिसके साथ ऐसा हुआ है तो वो कमेंट करके जरूर बताना। आप सुनोगे तो बहुत ज़्यादा बुरा फील होगा। अगर कोई भी बंदा अपनी बाइक परचेस कर रहा है, वो चला रहा है और किसी मैकेनिक पे ले जा रहा है, तो वहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। मैकेनिक अच्छा होना चाहिए और उस मैकेनिक से भरोसा होना चाहिए। दोनों चीज़ों को करा, उसके बाद मैकेनिक पे लेकर मैकेनिक ने कर लिया भाई बहुत तगड़ा वाला स्कैम। तो मैं तो बोलूंगा नहीं, मैं भैया को बुलाऊंगा और भैया से पूछवाता हूँ क्या क्या सीन हुआ है उनके साथ। आओ भैया मेरे पास। तो भाई ये मेरे पास आ चुके हैं। भैया कैसे हो आप? बढ़िया। क्या नाम है आपका भैया? निर्भय शंकर। निर्भय शंकर। कहाँ से आए हो आप? मयूर बिहार। मयूर बिहार से भाई ये मेरे पास आए हैं। इनकी गाड़ी है पल्सर है। आपने कितने टाइम पहले ली थी ये गाड़ी? ये अप्रॉक्स 2 महीने हो गए। अब पब्लिक को बताओ भाई, 2 महीने में आपने ये पुरानी ली थी नहीं ली थी? सेकंड हैंड ली थी। सेकंड हैंड ली थी। आपकी गाड़ी में वो क्या ऐसा स्कीम, क्या दिक्कत आई आपको? देखो मैंने तो मेरे को तो पता ही लग गया, एक बार आप भी बताओ भैया। सो बेसिकली यहाँ पे जब मैंने लिया था तो मुझे टक टक का आवाज़ आ रहा था इंजन से। तो मुझे लगा कि शायद टाइमिंग में इशू होगा या फिर कुछ भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उसके पास गया, मैकेनिक के पास गया। कोई दिक्कत नहीं। उसने मतलब बोला कि भाई पहले तो आपका इंजन सीज मारा हुआ है। ओहो, इंजन सीज मारा। उस टाइम गाड़ी स्टार्ट थी? हाँ गाड़ी स्टार्ट थी, कोई इशू नहीं थी। इंजन सीज मारा ऐसा बोला उसने। हाँ। अच्छा, गाड़ी जो है जब आपने परचेस करी तो उस मैकेनिक पे जब लेके गए तो इसका डिस्टेंस क्या था? कितने किलोमीटर चला चुके थे आप गाड़ी को? अप्रॉक्स 150। 150 किलोमीटर चला चुके थे अप्रोक्सीमेटली। 150 किलोमीटर कुछ भी नहीं होता भाई। तो उस जब आपने बाइक ली थी उस टाइम आवाज आ रही थी गाड़ी के अंदर? हाँ थोड़ा बहुत आ रहा था, हल्का फुल्का आ रहा था। और उस बंदे ने क्या बोला था, गाड़ी वाले ने, बंदे ने? कि कोई इशू नहीं है, मतलब कोई इशू नहीं, छोटा मोटा ही है। गाड़ी ले ली आपने, सब कुछ पेमेंट सब हुई और 3-4 दिन बाद यानी कि 150 किलोमीटर चलाने के बाद आपको इशू आने लग गए इंजन में आवाज। तो मैकेनिक पे आप ले गए, तो उस मैकेनिक पे पहले भी गए थे आप? नहीं, पहली बार गए थे। ओके। तो उसके बाद मैकेनिक ने बोला आवाज इंजन की, सीज मार गया इंजन। उसके बाद क्या हुआ, कहानी सुनो भाई, बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसके बाद उसने बोला कि चलो मैं एक बार इंजन खोल के देख लेता हूँ। बिल्कुल सही बात है। फिर उसने इंजन ओपन किया तो फिर उसने बोला, मतलब वो ये वाला पार्ट खोला उसने, ऊपर हेड खोला उसने। हेड खोला। ओके। तो फिर उसने पिस्टन हिला के देखा तो फिर बोला कि क्रैंक में है, कभी क्या है कभी कुछ, मतलब वो अपने बातों से चेंज होता रहा हर एक बार। और फिर उस दिन था विश्वकर्मा पूजा। मतलब आपकी आंखें उनकी उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख के ऐसा लग रहा था कि वो बंदा मेरे साथ स्कैम सा कर रहा है। हाँ बिल्कुल। उसके बाद फिर उसने बोला कि आपको गाड़ी कल मिलेगी। तो मतलब गाड़ी खुलने के बाद बोलता है, खुलने से पहले नहीं बोलता वो। ये तो गलत बात है। उसके बाद और उसके बाद फिर मैंने बोला चलो ठीक है, जो भी होगा, मतलब चार्जेस का कोई इशू नहीं है, जो भी होगा मैं दे दूंगा, मुझे गाड़ी अच्छी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, गाड़ी फॉर्म सही है। तो फिर उसने बोला कि चलो आप कल आ जाओ और फिर कल आपका हो जाएगा। मैंने बोला कि अगर देखो, उसने बोला था कि अगर रीबोर करते हैं तो 1000-1500 रुपये लगेंगे और नया डालते हैं तो 3000 के आसपास लगेंगे। तो मैंने बोला नया ही डाल दो, उससे अच्छा। सही बात है, रीबोर से तो बढ़िया ही है। रीबोर में 1000 रुपये बताया उसने और नए डालने के 3000 बताए। ओके। उसके बाद मैंने बोला मुझे लॉन्ग टर्म के लिए रखना है सिलेंडर। अच्छा, ये जो रीबोर के उसने बताया 1000 रुपये, क्या था पहले? पिस्टन था क्या था? हाँ वो इसका रीबोर का। अच्छा, पिस्टन नया डालने के उसने 1000 रुपये बताया और पिस्टन का पूरा ब्लॉक डालने के उसने 3000 रुपये बताए। ओके। उसके अलावा टोटल 3000 रुपये बताया, मतलब इसका सिर्फ इसका नया का चार्ज? सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये इसके बताए, जो पिस्टन की बोरिंग होती है ना इसकी। हाँ वो पार्ट का चार्ज। ओके। ब्लॉक किट के मतलब। ओके ओके। तो फिर मैंने बोला कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो मैं नया डलवा लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसने बोला आप कल आ जाओ। कल मैं गया तो उसके वो था नहीं शॉप पे, और जब मैंने गाड़ी स्टार्ट करी तो इतना ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा था कि मुझे लगा मैं छोड़ दूँ गाड़ी वहीं पे। ओहो, मतलब होता ना एक अनसैटिस्फाइड था मामला। हाँ। तो फिर मैंने क्या करा कि मैं घर आ गया उस टाइम पैसे वैसे देके। बिल्कुल। मैंने आप यहाँ कॉल किया। टोटल कितने पैसे दिए आपने उसको? टोटल 8900। 8900 रुपये, जिसमें 3000 रुपये उसने ब्लॉक किट के लिए जो उसने डालने के लिए बोला है कि मैंने इसमें ब्लॉक किट डाली और इंजन का पूरा छोटा मोटा जो भी क्रैंक वैंक का सारा काम किया है। तो टोटल उसने 8000 रुपये लिए और उस 8000 देने के बाद अब गाड़ी लेके आए, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, गाड़ी लेके गए वापस उसकी दुकान पे, 8900 रुपये दिए। जब गाड़ी वापस लेके गए उसके पास तो वहाँ पे वो बंदा नहीं मिला और उसके बाद जब आप गाड़ी को चलाने लगे तो आपको मजा नहीं आया बिल्कुल भी। तो उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैंने यहाँ मतलब जैसे ही मैं घर पे आया मैंने यहाँ कॉल किया, अपॉइंटमेंट बुक करा, मुझे 3 दिन। तो आपको मेरे बारे में किसने बताया? यूट्यूब। तो पहले क्यों नहीं आया फिर मेरे पास? गलती यही होगी कि जब उसने टैंक खोल लिया ना तब मेरे दिमाग में आया कि यार मैंने। अच्छा, मतलब एक गाड़ी लेने पर मेरी वीडियो देखते थे आप? गाड़ी लेने से पहले भी देखते थे? कब से देख रहे हो मेरी वीडियो आप? ये अप्रॉक्स 2-3 साल हो गए। अरे बाप रे, 2-3 साल से मेरी वीडियो देख रहे हो, उसके बाद भी मतलब किसी और मैकेनिक पे गाड़ी लेके चले गए? नहीं, मुझे तो ये बड़ा अफसोस की बात है। मुझे ऐसा लगा कि छोटा मोटा कुछ होगा तो वो फिक्स हो जाएगा। हाँ भाई, छोटा मोटा। और यहाँ कहाँ से आए थे आप? मयूर बिहार। मयूर बिहार से। यहाँ पर भी दूरी भी है थोड़ी सी भाई, तो टाइम भी लग जाता है। तो आपने उन्होंने सोचा चल छोटा मोटा कुछ होगा तो कर लूंगा, बाकी बड़ा होता तो देख लूंगा वहाँ पर एक्चुअली में कुछ सीन ही अलग हो गया। फिर उसके बाद आप मेरे पास आए। अच्छा भाई, अब बात करते हैं मेरी अपनी खुद की। भाई ये मेरे पास आए, हमने इस गाड़ी का इंजन खोल के देखा। आप बिलीव नहीं करोगे भाई, इसके इंजन के अंदर आपको इनको बता चुके हैं, इसके पिस्टन को खोला ही नहीं बंदे ने। नया तक डालने की तो बहुत दूर की बात है, पिस्टन ब्लॉक किट खोली नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ पुरानी। एक मिनट जरा, इस ब्लॉक किट लगेगी जो पुरानी वाली। तो मतलब ये होता है ना, जैसे ब्लॉक किट जब नहीं डलती है, उसने ब्लॉक किट के पैसे लिए आपसे, तो ब्लॉक किट डलने के बाद कितने किलोमीटर चलाई थी गाड़ी टोटल आपने? 30 किलोमीटर। 30 मतलब जो यहाँ मैं वहीं आया। मतलब एक मिनट बंद कर रहा हूँ मेडिकल। 30 किलोमीटर चली और 30 किलोमीटर बाद गाड़ी मेरे पास आई। अब आप खुद देख के बोलो, इसका पिस्टन निकाल के दियो। ये जो ब्लॉक किट है ये गाड़ी के साथ की है और ये जो पिस्टन है ये कुछ इस तरीके का दिखता है, देखो
ये देखो भाई, ये पिस्टन है और इसकी कंडीशन कुछ ऐसी है, ये 30 किलोमीटर पे हालत है इसकी पिस्टन की, ऐसी इतनी बुरी तरह। ये पिस्टन एक्चुअली में इसमें डला ही नहीं है, ये पहले से ही ऐसा था, इसमें सिर्फ रिंग डाल की गई है, रिंग डालने के अलावा कुछ भी नहीं किया। और ये जो ब्लॉक किट इसने डालने के लिए बोला था ना, इसमें इसने पेंट करा रखा है, देख रहे हो, ये देखो पेंट ही पेंट पेंट। अभी इसमें पेट्रोल से धोऊंगा, पूरा काला 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 हो रखा है, मतलब बंदे ने स्प्रे पेंट मार रखा है इसके ऊपर, ताकि कस्टमर को फेक मतलब बोल सके, मतलब होता है ना पैसे ऐड सके। तो ये चीज आप उसे बोलोगे जाके तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि भाई बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। काफी सारे लोग होते हैं जो अपनी गाड़ी में वो काम कराते हैं, जिस काम के वो पैसे दे रहे हैं उनका पूरा हक बनता है वो गाड़ी को लेकर बोलना। बंदे ने स्प्रे पेंट मारा, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, बंदे ने ये भी किया, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, स्कीम किया, कोई दिक्कत नहीं है। और कम से कम सेटिस्फेक्शन तो मिलना चाहिए था भाई। एक होता है ना जैसे किसी बाबा मामा के पास जाते हैं और जादू के लिए बोलते हैं, बाबा बाबा मेरे ऊपर इतना सारा कर्जा है, समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे सॉल्व करूँ। बाबा बोलते हैं यार मुझे ना तुम 5,000 दो, मैं तुम्हारा ऐसे कर्जा निपटा दूंगा। हाँ, और रात को बस बाबा ने 5,000 लिए, बाबा ने दिए उसे पुड़िया, और भाई उसने उस बंदे ने बाबा के जाने से पहले उस बंदे ने एक लॉटरी का टिकट खरीद रखा था। ध्यान से सुनना, पिछले 50 सालों से खरीद रहा, कोई दिक्कत नहीं आई, और उसने उससे पहले भी ले रखा था। अब जैसे ही बाबा को उसने पुड़िया खाई, भैया उसके अगले दिन लॉटरी की टिकट में लॉटरी निकल गई। अब यहाँ पे वो क्या समझेगा पता है, बाबा की वजह से हुआ है भैया। वो ये नहीं देखेगा मैंने मेहनत करी, लॉटरी का टिकट लिया और गलती से मेरा निकल गया, और उसका दिमाग कह रहा है बाबा की वजह से हुआ है भैया, ये 5,000 रुपये बाबा को दोबारा और दूंगा, लॉटरी का 10% भी दूंगा। तो ये थिंकिंग होती है यार लोगों की। अभी क्या हो रहा है यार, कम से कम सेटिस्फेक्शन तो मिले। अगर उस बंदे को बाबा के 5,000 देने से सेटिस्फेक्शन मिला, चाहे वो कोई भी रीजन सही, उसकी खुद की मेहनत सही, पर वो बंदा कम से कम बाबा पर भरोसा तो कर रहा है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ मैकेनिक ने चाहे कितने भी पैसे लिए हो, चाहे कैसा भी काम करके दिया हो, कम से कम सेटिस्फेक्शन तो देता। अगर इनको बाई एनी चांस गाड़ी अच्छी मिलती, चलाने को बढ़िया आवाज़ मिलती है, बढ़िया सेटिस्फेक्शन मिलता, बढ़िया साउंड एकदम बढ़िया, पिकअप विकअप वाइब्रेशन हर चीज़ एकदम परफेक्ट मिलती, तो ये मेरे पास आते ही क्यों। ये तो सीधा बोलते यार चल कोई नहीं वीडियो देखता हूँ, अच्छी बात है, पर यहाँ पे जब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही तो मैं इतनी दूर क्यों जाऊँ। सही बोल रहा हूँ ना मैं। अब ये इन्होंने मेरे पास अपॉइंटमेंट ली, और अपॉइंटमेंट लेके जब मेरे पास आए तो भाई हमने जब देखा तो भाई इतना देख के धक्का लगाना भाई साहब। इस वीडियो तो मैं बनाऊंगा ही बनाऊंगा भाई। मैकेनिक को ना कुछ जिंदगियों की ऐसी झंड कर रखे ना लाइन, मैकेनिकों की लाइन जो है, ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ज़्यादा स्कैम करते हैं, और ऐसे लोग भी जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया प्रीमियम काम करते हैं, लोकल दुकान खोल के, उनको भाई सैल्यूट है, बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। और इस गाड़ी के साथ जो हुआ बड़ा दुख हुआ। तो अभी बात करते हैं इस गाड़ी के साउंड की। तो भाई अभी राइट नाउ इसका साउंड सुनाता हूँ भैया को। एक बार आपने साउंड सुना इसका, अभी राइट नाउ साउंड सुनो इसका, एक मिनट दिखाइए रेस देगा, देखो इसको, देखो तो रेस देगा, देखो अभी आपके सामने देखो भाई, अभी सही आ रहा है ना एकदम परफेक्ट। अभी तो गाड़ी में छोटा मोटा काम चल रहा है। बाकी इसका साउंड कैसा लग रहा है आपको? मक्खन एकदम मस्त। बाकी इनको बोला भी है भाई हमारे जो हमने काम किया ना उसकी पूरी गारंटी हमारी 1 साल की। वैसे हम पर्सनली बताऊं, वैसे ना हम ना कभी गाड़ी में ब्लॉक किट नहीं डालते, हम खुद पर्सनली ब्लॉक किट नहीं डालते, पर इन्होंने कहा कि भाई मैंने कहीं ब्लॉक किट डलवाई हुई है तो मुझे उसको ले जाना है, तो हम इनको ये ब्लॉक किट दे देंगे और ये उनके पास ले जाएंगे। और यही रीज़न की वजह से हमने ब्लॉक किट डाली है, अदरवाइज हम ब्लॉक किट नहीं डालते हैं। ब्लॉक किट ना डालने का रीज़न यही है कि भाई ज़्यादातर ब्लॉक किट के अंदर क्या होता है, जिस भी हम हिसाब से इंजन खोल रहे हैं और हमारे इंजन को फिट करने का हमारा चाहे कोई सी भी पैटर्न रहा हो, पर ब्लॉक किट सेम सिमिलर बोर की आती है, सिमिलर पिस्टन उसमें लूज होता है। इसी वजह से हम ब्लॉक किट उसमें नहीं डालते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक किट लेने से कोई फायदा नहीं होता। उसमें भी हमारा पिस्टन जो है ना, ये वाला ये पिस्टन अगर आप नई ब्लॉक किट लोगे तो उसमें भी पिस्टन आपको एक नया ही मिलेगा 25 या 0 नंबर का, उसमें फिर 25 नंबर का पिस्टन बोर कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर क्या होता है, हम जब इस इंजन को खोलते हैं ना, तो इंजन खोलते समय हम देखते हैं कि इंजन की स्थिति कैसी है और राइड किस तरीके से होगी। ये गाड़ी फील्ड में राइड होगी, भगाएगा बंदा, ट्रिपलिंग करेगा या फिर कोई लोड डाल के चलाएगा, तो उस हिसाब से उसके इंजन की पैटर्न को समझते हुए हम उस हिसाब से पिस्टन पर बोर कराते हैं, चाहे वो बोर टाइटिंग बोर हो या लूज बोर हो, क्रॉस बोर हो, हर तरीके से बोरिंग होती है, ठीक है। तो उस तरीके से पिस्टन बोर करा के हम उसे 1 साल की गारंटी देते हैं। पर यहाँ पे जब ब्लॉक किट डलते तो भाई गारंटी वारंटी तो हमारी आती नहीं है, बट फिर भी भैया को मैंने बोल दिया भैया कोई भी दिक्कत आती है किसी भी तरीके की, आपको किधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आप हमारे पास आओ, हम आपकी गाड़ी की पूरी जिम्मेदारी लेंगे। बट सर्विस आपकी गाड़ी के टाइम से होनी चाहिए, अगर सर्विस टाइम से नहीं होगी तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। और आपसे भी एक सभी से रिक्वेस्ट है छोटी सी, अगर किसी भी मैकेनिक पे आप काम करा रहे हो ना, जैसे मान लो आपने ये काम कराया, तो भाई अगर आपने उसके पैसे दिए हैं तो आपका 101% आपका पूरा मतलब हक बनता है, उससे आप सेटिस्फेक्शन लो, जो मैकेनिक है ना उससे सेटिस्फेक्शन लो, क्योंकि आप पैसे दे रहे हो, उससे पैसा मेहनत से आता है भाई, फ्री का तो आता नहीं है। अगर फ्री का आता तो ये बाइक क्यों चलाते, नहीं ले लेते बाइक शोरूम से निकलवा के, कार ले लेते। इन्होंने सेकंड हैंड बाइक परचेस करी क्योंकि इनका बजट का इशू था, इन्होंने बाइक ठीक कराई क्योंकि इनका बजट का इशू था, और ये यहाँ पर इतने दूर आए क्योंकि बजट का इशू था। समझ लो बहुत सी चीज़ें होती है भाई, मैनेज करनी पड़ती हैं। क्या भाई क्या काम करते हो सर? मैं IT सेक्टर में डेटा एनालिस्ट हूँ। डेटा एनालिस्ट तो आप जॉब करते हो ना, मतलब सुबह जाते हो और शाम को आते हो, महीने में 1 दिन सैलरी मिलती है ना। देखो भाई सब अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं, फिर सेटिस्फेक्शन की वजह से इतना ज़्यादा परेशान होना पड़ा इनको। अगर वहाँ सेटिस्फेक्शन मिल जाता ना तो ये यहाँ आते ही नहीं। तो यहाँ पर ये आए हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न रहा है, वो है सेटिस्फेक्शन। यहाँ से गाड़ी, ये BS6 गाड़ी है और BS6 गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट भी आती है, जैसे कि मिसिंग की कंप्लेंट आती है, ओवररेस की प्रॉब्लम आती है।
बट यार पिस्टन की प्रॉब्लम तो मैंने कभी नहीं देखी। ये आ रही है तो उसको सॉल्व भी किया है, और सॉल्व किया है तो भाई इसको चलाने के लिए भी मौका देगा, गाड़ी को बढ़िया चलेगी गाड़ी। क्योंकि भैया पूरी जिम्मेदारी हमारी, आप दूर से आए हो, भरोसा किया आपने। अभी भैया गाड़ी एक बार बता दो कैसी चल रही है आपकी, है आवाज आवाज। ये एक काम करते हैं, गाड़ी को बाहर निकालते हैं, छोटी सी ट्राई दिलवाते हैं, पूछते हैं कि गाड़ी कैसे चल रही है, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है ना, ठीक है भैया, बढ़िया रहेगा। गाड़ी बाहर निकालो भाई, ट्राई ले जाते हैं गाड़ी की, और ये उसको देना भैया दिवाली गिफ्ट। इनकी गाड़ी बाहर निकल रही है और ये ट्राई लेके देखते हैं गाड़ी को कैसे चल रही है, बताएंगे जरा। बाहर निकाली दो गाड़ी जरा, गाड़ी तो एकदम मलाई कर दी, एकदम मक्खन। साउंड वाला बढ़िया वाली बातचीत आ रही है, एक बार ट्राई लेके देखो, पता लग जाएगा ट्राई लेने के बाद। बस 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 बस, तो भाई ये बैठेंगे, एक बार ट्राई लेके देखो और बताओ कैसे चल रही है गाड़ी। ये क्या बात है, ये अलग ही बातचीत है भाई। भाई बहुत ज़्यादा परेशान थे, दुखी थे बहुत ज़्यादा, बिलीव नहीं करोगे, बहुत ज़्यादा परेशान था बंदा, बहुत ज़्यादा दुखी था। एक होता है ना अंदर से गिल्ट फील होता है, रोने जैसा फील आता है। वैसे ही किसी के साथ स्केम होता है ना, उसके पैसे ले जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, बहुत दुख होता है। तो फटाफट से बंदा आ रहा है, देखते हैं कैसा है कैसा नहीं है, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है काम को चलाने का। वैसे गाड़ी चलाने के बाद ना छोटी सी ट्राई में पता नहीं लग पाता ढंग से। मैंने बोला 500 मिनट की फीडबैक भी लूंगा, बट फटाफट से देखते हैं कैसी फीडबैक अभी रही है। जी भैया, कैसन बा गाड़ी कैसे चल रही है? ये तो लग रहा है सेकंड हैंड है ही नहीं। सेकंड हैंड नहीं, एकदम नई वाली बातचीत आ रही है गाड़ी में, एकदम बढ़िया। और कोई कुछ बोलना चाहोगे अपनी पब्लिक को जो आपके साथ हुआ है वो? ऑब्वियसली अगर अब थोड़ा भी अवेयर रहना है, अगर अपने गाड़ी से प्यार है तो ऑब्वियसली आइए यहाँ पे, कहीं और जाने के अलावा। बिल्कुल सही बात है। देखो आप यहाँ पर आए ARV ब्रदर्स की वर्कशॉप पर, ये हमारे लिए बड़ी प्राउड की बात है। फिर पर आपके साथ जो हुआ घटना घटी वो बड़ी बेकार थी, और बाकी ऐसा ना हो लोगों के साथ, इसीलिए वीडियो बनाई है। तो उस मैकेनिक को 2 लाइन आप कुछ बोलना चाहोगे? नो कमेंट्स। नो कमेंट। मैंने भाई मना किया था उनका एड्रेस और उसका नाम बताने के लिए, क्योंकि अच्छा नहीं लगता यार किसी की बदनामी, मैं नहीं चाहता कभी भी। तो भाई बड़ा अच्छा लगा यार, थैंक यू सो मच। मिलते हैं यार, सर्विस टाइम से कराना भैया, छोटी सी रिक्वेस्ट है आपकी। ठीक है। ओके भैया, थैंक यू।